विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया जाता रहा है। यह सत्य नहीं है। ब्राजील और कई अन्य जगहों के कई नदी द्वीप काफ़ी बड़े आकार के हैं और उनके सबसे बड़ा है बनानाल द्वीप, जो लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में है। वैसे तो नदी पर अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप ब्राज़ील के अमेज़न और परा नदी पर स्थित महाराजो द्वीप है, परंतु इसे नदी द्वीप नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके एक किनारे पर अटलांटिक महासागर है। नदी द्वीप को लेकर अनेक भ्रामक तथ्य मौजूद हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश के मेघना नदी पर अवस्थित हटिया द्वीप भी 1500 वर्ग किलोमीटर के साथ माजुली से बड़ा है। माजुली द्वीप के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी है और उत्तर में खैरकुटिया खुटी नामक धारा अवस्थित है। खैरकुटिया खुटी ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती हैं और आगे चलकर फिर उसी में प्रवेश करती हैं। उत्तर में सुबनसिरी नदी खैरकुटिया खुटी से जुड़ जाती हैं। माजुली द्वीप कालांतर में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, विशेषकर लोहित नदी के दिशा और क्षेत्र परिवर्तन की वजह से बनी है। माजुली का जिला मुख्यालय जोरहाट शहर है, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माजुली जाने के लिए जोरहाट से नियमित परिवहन सेवाएं उपलब्ध है। माजुली जाने के लिए फेरी लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं है। असम की राजधानी गुवाहाटी से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जा सकता है। माजुली पूर्व असम का नव वैष्णव विचारधारा का मुख्य केंद्र है। वास्तव में 7वीं सदी की शुरुआत में माजुली एक बड़ा क्षेत्र का एक हिस्सा था और यह काफ़ी संकरा और लंबा था। उस समय इसे माजुली यानी दो समांतर नदियों के बीच की जगह के नाम से जाना जाता था। माजुली के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे पहले लोहित या लुइयत के नाम से जाना जाता था, बहती थी और इसके दक्षिण में दिहिंग नदी बहती थी, जिसकी अनेक सहायक नदियाँ थी जैसे दिखौ, धनसिरी, भोग, धोई, झांसी। ये दोनों नदियाँ लाखू नामक स्थान में आकर जुड़ जाते थे। अलग अलग नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी और रेत के जमाव से नदियों की धाराओं में बदलाव होने लगा और यह एक अलग भूखंड का स्वरूप लेने लगा। भौगोलिक दृष्टिकोण से माजुली एक असमतल भूमि थी। यह जल के अनेकों चैनलों के मध्य स्थित छोटे छोटे टापुओं, स्थानीय भाषाओं में छापोरी का एक नेटवर्क था और लोहित तथा दिहिंग नदियों से घिरा हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के विविध रूपों, दक्षिणी और उत्तरी किनारे पर बड़ी नदियां, सहायक नदियों के नेटवर्क और मध्य में छोटे द्वीपों, छापोरी होने के कारण एक विशाल मध्य नदी डेल्टा विकसित होने लगी। कालक्रम के विभिन्न कारणों से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का दिशा परिवर्तन हुआ और वे दक्षिण की ओर सरकने लगे। ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख और लोक कथाओं से पता चलता है कि 1661 से 1696 की अवधि में लगातार भूकंप आए थे और इस वजह से कई विनाशकारी बाढ़ आए। इसी तरह एक भयंकर बाढ़ 1750 में आया था, जिसने 15 से 20 दिनों तक तबाही मचाई थी। इसी बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र दो भागों में विभक्त होकर पुनः प्रवेशी सातों में बदल गया। इनमें से एक मुख्य धारा उत्तर की तरफ से बहने लगा, जबकि दूसरा दिहिंग नदी के साथ मिलकर दक्षिण की ओर से बहने लगा और माजुली द्वीप विशाल भूखंड बन गया। कालांतर में उत्तरी चैनल, जहाँ ब्रह्मपुत्र का मुख्य धारा थी, वहाँ के प्रवाह में कमी आई और इसे लुईत खूटी फिर खैरकटिया खूटी कहा जाने लगा। दक्षिणी चैनल, जहाँ से दिहिंग नदी ब्रह्मपुत्र के एक अन्य धारा के साथ बहती थी, समय के साथ उसका भूकटाव के कारण विस्तार होता गया और यह ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा बन गई। मिट्टी और रेत के लगातार जमाव से यह भूमि उपजाऊ होने लगी और एक बड़े हिस्से को जनबस्ती के लिए उपयुक्त बनाया। प्राकृतिक संसाधनों के विविध रूपों ने इस जगह के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।